हेलो दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस जो हमारा है वो माइकल फैराडे के नेम पे रखा हुआ है। उन्होंने इसको फाइंड आउट किया था। तो माइकल फैराडे में से हम लोग फैराड कंसिडर करते हैं। दैट इज FARAD फैराड। इसको डिनोट किया जाता है एफ से। ओके। तो कैपेसिटेंस हमने पढ़ चुका है, दैट इज C=Q अपॉन V, चार्ज अपॉन वोल्टेज। चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ पे, तो कैपेसिटेंस C, इसको डिनोट करते हैं V से, और वोल्ट को और कैपेसिटेंस को आता है फैरेड से। तो वी कैन से दैट फैरेड इक्वल्स टू कैपेसिटेंस वोल्ट इनवर्स। तो कोई हमसे पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 फैरेड, ये तो 1 फैरेड हम लोग कैसे कह सकते हैं? 1 फैरेड कैन बी सेड एज, जब मेरे पास 1 कूलम का चार्ज है और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमें 1 फैरेड मिलेगा। ओके। इसकी कई सारी और भी यूनिट्स हैं। ये तो 1 फैरेड इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट। हम इसको कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ करते हैं। फैरेड कैपेसिटेंस तो वो छोटी छोटी यूनिट्स रहती है, तो उनको भी हम लोग अभी यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज 1 मिली फैरेड। 1 मिली फैरेड का मतलब हुआ 1 × 10⁻³ फैरेड। सेम वे 1 मिली फैरेड के बाद हमारे पास आता है 1 माइक्रो फैरेड। माइक्रोफैरेड का मतलब हुआ 10⁻⁻6 फैरेड। और उसके बाद हमारे पास आता है हमारे पास नैनो फैरेड। तो उसका मतलब हुआ 1 × 10⁻⁹ तो आप ये सारी यूनिट्स बहुत ज़्यादा यूज़ में देखेंगे। और एक लास्ट और लिख लेते हैं 1 पाइको फैरेड। तो इसका मतलब हुआ 1 × 10⁻⁻12 फैरेड। ठीक है, आई होप आपको ये पता चला होगा। ठीक है, तो हम यहाँ बेसिक लिख लेते हैं। तो ऐसा यूनिट हमारे पास क्या आएगी? फैरेड। ओके। जिसको डिनोट करेंगे एफ से। अब उसकी जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जो हमें मैक्सिमम कॉमनली देखने को मिलती हैं, वो कौन कौन सी हैं? 1 मिली फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड, 1 पाइको फैरेड। तो आप ये देखिएगा, ये आपको ज़्यादा यूज करते हुए मिलेगी। ओके, नाउ द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हमें ये पता है कि ये इसकी यूनिट है। लाइए अब हम इसको एक बार थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है। तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या आ रही है परमिटिविटी की? परमिटिविटी की पहले हमने यूनिट कहाँ से निकाली वो आपको रिकॉल करवा देते हैं। हमें फोर्स पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो F यानी कि न्यूटन, और यह आ गया 1/एप्सिलॉन नॉट, चार्ज यानी कि Q का स्क्वायर अपॉन R। तो यहाँ सब्जेक्ट बना देते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, इसको नीचे ले आएंगे। तो एप्सिलॉन की यूनिट हमें जो मिल जाती थी, दैट इज कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन। और रेडियस को यहाँ जो स्क्वायर दिया हुआ इसको हम लोग लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो अब इस यूनिट को थोड़ा चेंज करके देखते हैं, क्योंकि अभी हम कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं, तो कैपेसिटेंस के टर्म में हम इसको क्या चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे अपने उसके लिए रखता हूँ, दैट इज, क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख ही सकता हूँ, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर इनटू 1/मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसका हम लोग देखते हैं चेंज करके कि क्या वैल्यू मिलती है। तो कैपेसिटेंस की कुछ यूनिट्स आती हैं जिनको हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहा कहते हैं। तो उनको डिराइव्ड यूनिट्स देख लेते हैं अब हमारे पास। वी नो दैट इज 1 फैरेड इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। वोल्ट को हम लोग, या जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग और भी लिखते हैं, दैट इज कूलम अपॉन, हमारे पास आ जाता है जूल्स पर कूलम। वी नो V इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, इफ यू रिमेंबर। तो हमारे पास एक यहाँ पे ये आ गई जूल्स पर कूलम। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, दैट इज कूलम स्क्वायर बाय जूल्स। क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारी डिराइव्ड में उसकी एक यूनिट आ गई फर्स्ट।
अब अगर जूल्स की जगह पे भी अगर मुझे रखना है तो जूल्स यानी कि वर्क डन दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वी कैन आल्सो राइट दिस अपॉन न्यूटन मीटर। ओके, तो ये हमारे पास सेकेंड यूनिट आ गई, डिराइव्ड यूनिट। अब इस सेकेंड डिराइव्ड यूनिट को भी तो हम लोग फेरेड लिख सकते हैं, क्योंकि हम फेरेड को ही यहाँ पे लिख रहे हैं, तो फेरेड कैन ऑल्सो बी रिटन एज कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। इसको मैं अब क्या लिख सकता हूँ, आप देख सकते हैं। तो अभी मेरे पास आ जाएगा फेरेड अपॉन मीटर। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता था, इसकी जो अब यूनिट आ जाएगी, अब नई यूनिट अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर और फेरेड मीटर इनवर्स। तो आपको ये कॉमनली देखने को मिलेगी यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हाउ मच एरिया रिक्वायर फॉर 1 फेरेड कैपेसिटर। तो हमें यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है कि एरिया अब कितना लगेगा 1 फेरेड चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं अभी। कैपेसिटेंस के लिए हमारा जो फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू एयर आता है दैट इज एरिया आता है, वो आता है कैपेसिटेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं कौन क्या होता है। अब यहाँ पे हमारे पास इसका एक एरिया, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है डी डिस्टेंस। ओके, एरिया इज हियर दैट इज एरिया ऑफ द प्लेट। ओके, ये आता है फ्री स्पेस परमिटिविटी बिटवीन द प्लेट्स, और ये हमको अभी फाइंड आउट करना है। और फ्री स्पेस परमिटिविटी हमको पता है, अभी हमने देखा, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर। उसके अलावा अब हम यहाँ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट छोटा मानते हैं, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ज़्यादा कैपेसिटेंस स्टोर होगा। तो D कैन बी टेकन एज 1 मिलीमीटर, तो यानी 1 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, अब हाँ कैपेसिटेंस ले लेते हैं हम लोग 1 फेरेड, कि हमें 1 फेरेड का कैपेसिटर स्टोर करना, जैसा हमारे क्वेश्चन में बोला गया। तो इन वैल्यूज को अब यहाँ सॉल्व करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ए को बनाएंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, तो ये डी मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा। तो मुझे एरिया क्या मिलेगा, एरिया इक्वल्स टू कैपेसिटेंस, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इनकी वैल्यू रख लेते हैं। कैपेसिटेंस 1 फेरेड, डिस्टेंस 1 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया -3, और परमिटिविटी की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसको अब आगे देख लेते हैं। तो 1/8.85 इंटू 10⁻³ प्लस 12, और इसको भी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.11299 इंटू 10⁻⁹। ओके, एरिया है मीटर स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा अपने यूजफुल उसमें ले आते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, एक पॉइंट हम आगे ले लेते हैं, 1.1299 10⁸ मीटर स्क्वायर। अब इसको अगर मैं इसमें से 1.1299 इंटू 10⁻, अब यहाँ पे मैं कंडीशन क्या लेता हूँ, मैं इसमें से किलो निकाल लेता हूँ, यानी कि 10⁻³ को थोड़ा अलग करते, तो 5 किलोमीटर स्क्वायर। बस ये प्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग है, इसमें और कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं किया है। और 10⁵ को लाख भी कहते, दैट मच किलोमीटर स्क्वायर। सो इतना स्टोर करने के लिए मेरे को कितना एरिया चाहिए यहाँ पे, अभी हमने जो निकाला, तो यहाँ तो हम उसको लिखेंगे 1.1299 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर, या फिर सिंपली 1.1299 लाख किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया। तो क्या इतना बड़ा एरिया पॉसिबल है
हमें 1 फैराड कैपेसिटर को स्टोर करने के लिए, चार्ज को स्टोर करने के लिए, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि 1 फैराड कैपेसिटर, इज इट पॉसिबल टू मेक 1 फैराड कैपेसिटर? ओके, क्या वो पॉसिबल है? से यस और नो। ओके, सेकेंड थिंग, आप सर्च कीजिएगा इंटरनेट के ऊपर, दैट इज सुपर कैपेसिटर, और उस सुपर कैपेसिटर का आपको एक एडवांटेज बताना है और एक डिसएडवांटेज बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, तो आपको ये पता चलेगा कि 1 कैपेसिटर कितना बड़ा होता है, कैसे होता है, और 1 फैराड क्या हम लोग स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का टास्क है। थैंक यू।